बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आखिरकार वो लम्हा आ गया है जिसका हजारों नहीं बल्कि लाखों ईओबीआई पेंशनर्स बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी ईओबीआई पेंशन हासिल करते हैं या आपके घर में कोई ईओबीआई पेंशनर मौजूद है तो आज की ये खबर आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पेंशन के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसने हर पेंशनर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ पेंशन में होने वाले इजाफे की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे बल्कि ये भी वाज़ेह करेंगे कि नई पेंशन कब से मिलेगी, हेल्थ अलाउंस के हवाले से क्या फैसला किया गया है, अदायगी किस तरीके से होगी, इजलास में क्या अहम फैसले हुए और इस नोटिफिकेशन में आखिर क्या कुछ दर्ज है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे रह ना जाए। और अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि कम्युनिकेट की जानिब से पेंशन, तनख्वाहों, बजट और दीगर अहम सरकारी ऐलानात की बरवक्त और मुस्तरद मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रोज ईओबीआई से मुताल्लिक एक अहम इजलास मुनाकिद किया गया जिसमें पेंशनर्स के लिए मुताद्दिद अहम मामलात ज़ेर गौर आए। काफी अरसे से पेंशन में इजाफे और हेल्थ अलाउंस की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा था और अब इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। इजलास के बाद जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईओबीआई पेंशनर्स के लिए पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी गई है। नोटिफिकेशन पर हुकूमत पाकिस्तान एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यानी ईओबीआई का नाम दर्ज है और इस पर 28 जुलाई 2026 की तारीख मौजूद है, जिसके मुताबिक 1 अगस्त 2026 से नजरसानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस का इतलाक किया जाएगा। ये खबर इन तमाम पेंशनर्स के लिए खुशाइन समझी जा रही है जो काफी अरसे से अपनी पेंशन में इजाफे के मुंतजिर थे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, आखिर पेंशन में कितना इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस इजाफे के बाद कम अज कम माहाना पेंशन की रकम बढ़कर 11,500 रुपए कर दी गई है, यानी जो पेंशन पहले कम अज कम मुकर्ररा रकम के मुताबिक अदा की जा रही थी अब इसमें इजाफा कर दिया गया है ताकि पेंशनर्स को बढ़ती हुई महंगाई के असरात से कुछ हद तक रिलीफ फराहम किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सिर्फ पेंशन में इजाफा ही नहीं बल्कि हेल्थ अलाउंस के हवाले से भी अहम फैसला सामने आया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहले पेंशनर्स को पेंशन के साथ हेल्थ अलाउंस भी दिया जाएगा। दस्तावेज में दर्ज तफसीलात के मुताबिक हेल्थ अलाउंस की कम अज कम रकम 1,500 रुपए जबकि ज्यादा से ज्यादा रकम 2,000 रुपए रखी गई है। ये फैसला खास तौर पर इन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अहम करार दिया जा रहा है जिनके तिब्बी अखराजात गुज़श्ता चंद बरसों में मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। अगरचे ये रकम तमाम अखराजात पूरे नहीं कर सकती लेकिन इससे कुछ न कुछ माली सहूलत जरूर हासिल होगी। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है कि नई पेंशन और हेल्थ अलाउंस कब से मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नजर सानी शुदा पेंशन और हेल्थ अलाउंस का इतलाक 1 अगस्त 2026 से होगा जो हफ्ता का दिन है, यानी इसी तारीख से नई शरह के मुताबिक अदायगी का अमल शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं अदायगी के तरीकाकार की। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि नई पेंशन और हेल्थ अलाउंस की अदायगी ईओबीआई के मुकर्रर करदा बैंकों और उनकी मुतालिका ब्रांचेस के जरिए की जाएगी। पेंशनर्स को किसी नए तरीकाकार पर अमल करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि मामूल के मुताबिक जहां से वो अपनी पेंशन वसूल करते हैं वहीं से नई रकम भी वसूल कर सकेंगे। लेकिन अभी एक और अहम नुक्ता बाकी है। नोटिफिकेशन में यह भी दर्ज किया गया है कि पेंशनर्स के लिए मौजूदा कवायद और जवाबित और शराइत और जवाबित बदस्तूर नाफिजुल अमल रहेंगे और वक्तन फवक्तन उनमें जरूरी तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। इसलिए तमाम पेंशनर्स को चाहिए कि वो आइंदा जारी होने वाली सरकारी हिदायत पर भी नजर रखें। दस्तावेज के आखिर में मुतालिका इदारे की सरकारी मोहर और मजाज अफसर के दस्तखत भी मौजूद हैं, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया। नाज़रीन, ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क भर के पेंशनर्स महंगाई, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों और रोजमर्रा अखराजात में इजाफे की वजह से शदीद माली दबाव का शिकार हैं। इसी वजह से काफी अरसे से पेंशन में इजाफे और हेल्थ अलाउंस के मुतालबात किए जा रहे थे। इजलास में इन्हीं मुतालबात पर तफसीली गौर किया गया और आखिरकार पेंशन में इजाफे के साथ साथ हेल्थ अलाउंस की मंजूरी भी सामने आई जिसे पेंशनर्स के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यहाँ एक बात वाज़ेह करना भी जरूरी है कि इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तफसीलात 1 अगस्त 2026 से नाफिजुल होने के हवाले से दर्ज की गई हैं। लिहाजा पेंशनर्स को चाहिए कि वो अपनी मुतालिका बैंक ब्रांच या ईओबीआई के सरकारी जराये से भी अदायगी की मालूमात हासिल करते रहें। अगर आप ईओबीआई पेंशनर हैं या आपके वालिदैन, अजीज या जानने वालों में कोई ईओबीआई पेंशन हासिल करता है तो ये मालूमात उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस अहम पेशरफ्त से बरवक्त आगाह हो सकें। इसी दौरान अगर मुस्तकबिल में पेंशन के बकाया जात, मजीद इजाफे, नई सहूलियात या किसी और हुकूमती ऐलान के हवाले से कोई नई पेशरफ्त सामने आती है तो हम आप तक सबसे पहले मुस्तनद मालूमात पहुंचाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो यही मुनासिब वक्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन, सरकारी मुलाजमीन, बजट, तनख्वाहों और दीगर हुकूमती अपडेट्स की हर अहम खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने आपको तफसील के साथ बताया कि हालिया नोटिफिकेशन में क्या फैसले किए गए, पेंशन में कितना इजाफा किया गया, नई कम अज कम
न्यूनतम पेंशन कितनी होगी, हेल्थ अलाउंस की रकम कितनी मुकर्रर की गई, नई अदाइयां कब से शुरू होंगी और पेंशनर्स को अपनी रकम किस तरीके से वसूल होगी। हमेशा याद रखें कि सरकारी ऐलानात के हवाले से दुरुस्त और बरवक्त मालूमात हासिल करना इंतहाई जरूरी है ताकि किसी भी किस्म की गलतफहमी या अफवाह का शिकार ना होना पड़े। अगर आपको आज की ये तफसीली मालूमात मुफीद लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर EOBI पेंशनर तक ये अहम खबर पहुंच सके। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर नई और अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।